बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? और आज था जुमे का टाइम, तो सॉरी जुमे का दिन था। आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी आस पड़ोस के लोग को देने के लिए और घर के लिए भी। तो आज थोड़ा बिज़ी था दिन, पर मैं फिर भी टाइम निकाल कर वीडियो निकाल रही हूँ। असर के बाद मेरा नमाज़ हो गई थी और कुरान शरीफ भी मैंने थोड़ी देर पढ़ लिया और फिर ये फ्रूट्स कट करने बैठ गई थी। बस अच्छी तरह साफ़ सफाई से हम लोग ये काट कर नीटनेस से देंगे तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये रोज़ारों के लिए मैं इफ्तारी बना रही थी और इसके साथ में फ्रूट्स कटिंग के साथ, मतलब थोड़े फ्रूट्स के साथ और चने की दाल को बॉईल कर ली थी और थोड़े से बेसन के भजिए भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और बस ये सब रख कर मेरे पड़ोसियों को दे दूँगी बस। और देखिए ये इतना प्यारा महीना है, इतना मुबारक महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला। अल्लाह सबकी सेहत दे, सबको बरकत दे, हर एक की रिस्क में खैर बरकत दे, हर एक की परेशानी को दूर करे अल्लाह पाक, और हम सबको रोज़े रहने की ताकत दे। और बस तिलावत कुरान भी करते रहिए और नमाज़ों की पाबंदी इस महीने में तो हर कोई करता है। इंशाल्लाह इसके बाद में भी हम सबको अल्लाह पाक इसी तरह से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से हर एक के रोज़े आसान करे, हर एक की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, दुख दर्द को अल्लाह पाक दूर करे अपने रहम करम से। और अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में, घरों में खैर बरकत अता फरमाए। और जितने जने भी सफ़र में हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के सफ़रों को आसान करे, उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। हर एक की जायज़ और हर एक की जायज़ ख्वाहिशात और जायज़ दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जी जो सफ़र में अल्लाह ताला उन सब के सफ़रों को आसान करे, उन सब के दुआओं को कबूल फरमाए, उन सब के उम्रों को और रोज़ों को और हमारे नमाज़ों को, तिलावतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और हम सब के बच्चों को और औलाद को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, नेक हिदायत दे। जिसकी भी औलाद है अल्लाह पाक उन सब के बच्चों को सेहतमंद रखे, नेक रखे और उन सब बच्चों के नसीब और क़िस्मतें अच्छे करें। और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको उनकी औलाद से नवाज दे, अल्लाह पाक उनको रहम करम से औलाद दे दे और नेक औलाद, सालेह औलाद अता फ़रमाए। और जिसके वालिदैन हैं अल्लाह पाक उन सब के वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, और जिसके वालिदैन नहीं है अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों से माफ़ करे, हम सब बीमारों को शिफ़ा दे। हम जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जितने बेघर हैं उन सबको सहारा दे दे अल्लाह पाक। जितने भी बेघर हैं उन सबको सहारा दे दे, जितने औलाद है अल्लाह पाक उन सबको औलाद दे, और जिसके भी औलाद है अल्लाह पाक उन सब की औलाद को फरमाबरदार बना दे। और जितने इस मुसलमान मरहूम मोमिन व मोमिनात हैं अल्लाह पाक उन सबको दोज़ख की आग से दूर रखे, ख़बरों में चैन और सुकून से रखे, ख़बरों में उन लोगों के अल्लाह पाक दोज़ख की आग को दूर करे और जन्नत की खुशबू, रोशनी और हवा से रोशन कर दे। अल्लाह पाक जन्नत नसीब कर दे उन सबको। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को, हम सब के बच्चों को, हम सब के शौहरों को, हम सब के बीवियों को, हम सब के भाई बहनों को, हम सब के रिश्तेदार, अहबाब, आस पड़ोस के लोग को, सबको अल्लाह पाक हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारे यूट्यूब चैनल वालों को, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती से रखें। हम सब भाई बहनों में मोहब्बत और इख्तिलाफ़ पैदा करें। हमसे जो गलती हुई गुनाह हुए उसे माफ़ कर दे। फिर साल हमें नसीब होगा या नहीं होगा अल्लाह बेहतर जानता है। जब तक हम सबको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, हमारे इस रोज़ों को, हम गुनहगार बंदों को माफ़ करे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। हम जितना भी हम करना चाह रहे हैं अल्लाह पाक उसे खैर बरकत दे। हम साफ़ नीयतों से भेज रहे, अल्लाह पाक हमारी नीयतों को बरकतों से भर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमको पाक कर दे। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक तू देने वाला है, तू बेहतर जानने वाला है, दिलों के राज जानने वाला है। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में खलीज जो भी है अल्लाह पाक उसे माफ़ कर दे, उसे दूर कर दे। हम सब के रिश्तेदारों को एक दूसरे से मिला दे, जो बिछड़े हुए हैं अल्लाह पाक हम सबको मिला दे। जो नाराज़ है, जो अनजाने में हमसे गलतियाँ हो गई, जिसका अनजाने में हम दिल दुखा दिए, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। हम सब से आप राज़ी हो जाओ अल्लाह ताला, हम सब से राज़ी हो जाओ। आमीन सुम्मा आमीन।
तो ये था आज जुम्मे का दिन। तो मैं यहाँ पे इफ्तारी बना रही थी अपने घर के लिए और आस पड़ोस के लिए। तो बस ये रोज़ाना तो मैं आस पड़ोस में नहीं देती हूँ, जब भी कुछ स्पेशल जैसे कि मैं ज़्यादा फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ 4 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, जो भी जिस तरह से भी मेरे हाथ से होता है इंशाल्लाह मैं ज़रूर आस पड़ोस में देती हूँ। और बाहर भी जितना मुझसे हो सकता है मेरे शौहर आते आते पार्सल ले लेकर बहुत जनों को देते हैं। इसमें ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये देखकर सामने वाला भी इसका भी देख कर भी देते हैं। वैसे तो हर कोई अपने आस पड़ोस के लोग को देता है, जितना हमसे खैर खैरात, जितनी ज़कात हमसे हो सकती है इस महीने में निकालना है। इस महीने में ही नहीं है, हमसे साल भर भी जितना हो सकता है अल्लाह पाक हमको देने वाला बना दे, काबिल बना दे, हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। हमारे दिलों में सबके लिए रहम और हमदर्दी पैदा कर देना है अरे परवरदिगार। बस तो ये था, चने की दाल में उबाली थी यहाँ पर, और इसमें नमक और मिर्ची रोज़े में तो मतलब समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो बस मैं 2 बार इसमें मिलाई थी। और बस ये फ्रूट्स कट हो गए थे और मैं प्रिपेयर कर रही थी प्लेट्स। और ये सब होने के बाद फिर इतना काम बढ़ जाता है ना, ये सब प्लेट्स वगैरह फिर वॉश करना, और मेरे पास तो मेड भी नहीं है, तो वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है बस। तो ये अफ्तारी के बाद में, रोज़ा खोलने के बाद में जो वीकनेस महसूस होती है ना, तो बस अल्लाह ही रहम करम करे। बस वीकनेस क्या है, दिन भर हम रोज़ा रहते हैं, फास्ट काम कर लेते हैं, इबादतें कर लेते हैं, जब पेट में खाना जाता है ना तो बस आलसी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपना काम हमको खुद ही करना पड़ता है। तो बस मेरे पास तो मेड नहीं है, तो मैं जितना मेरे हाथ से जितना हो गया अपनी सहूलत से मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर सहरी के लिए जो भी है प्रिपरेशंस करके रख लेती हूँ, जैसा कुछ सालन बनाना है या फिर कोई सब्ज़ी। तो बस उसी तरह मैं और मेरे शौहर दोनों ही रह रहे हैं रोज़े। बच्चों को तो अभी मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं वो लोग के, वैसे हाफ डे है लेकिन फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है, तो बस इस वजह से मैं उन लोग को नहीं रख रही हूँ। जब भी हॉलीडेज़ में घर पे रहेंगे संडे ऐसा, तो वो लोग को मैं ज़रूर रोज़ा रखाऊँगी। और बस 1 वीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 24 से वो लोग को हॉलीडेज़ है इंशाल्लाह। तो बाकी के रोज़े घर पे रहेंगे तो वो लोग भी रहेंगे। और बस उसके बाद ताख़रातें भी रहती है, तो मैं सहरी के भी व्लॉग्स इसमें डालूँगी इंशाल्लाह। और बस आप लोग देखें अपने अपने घरों पे अच्छे से रहिए। बहुत धूप है, रोज़े भी रह रहे हैं, तो बस बहुत अच्छे से आराम से रहिएगा और इबादतें जितने हो सके करिए। ये इफ्तारी का देखिए, मैं जितना हो सके मैं रेडीमेड मंगवा लेती हूँ, इसलिए कि मैं सारा टाइम किचन में ना गुजार दूँ, क्योंकि ये रमज़ान का महीना एक महीना जो इबादतों का रहता है, जो एक नेकी से हमको 1000 गुना ज़्यादा नेकियाँ इसमें मिलते हैं। हमारी थोड़ी सी इबादत से हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइम निकालना चाहिए। तो मैं इसमें किचन में इसमें टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, जितना हो सके इंशाल्लाह मैं इबादत करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो मैं बस इसीलिए घर के लिए भी डेली मैं इतना एहतमाम नहीं करती हूँ इफ्तारी के लिए, जितना जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे शौहर तो तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ें ला लेते हैं रेडीमेड बाहर से। देखिए रेडीमेड खाने से बहुत जने बोलते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो हो जाएगी, वैसे हम खाली दिन में भी ला कर खाते हैं। यहाँ पर ये टेस्टी मिल रहा है, वो टेस्टी मिल रहा है। रमज़ान में तो ख़ास करके हमको थोड़ा बहुत बाहर से भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जने अपने अपने घर चलाने के लिए बहुत सारे आइटम्स के स्टॉल्स डाल के बैठते हैं, तो हम सारा ही घर में बना लेंगे तो फिर वो लोग का भी तो चलना चाहिए, है ना। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा बहुत बाहर से भी मंगवा लेती हूँ। और डेली तो मेरे पास रहती है दलीम, तो मैं मंगाती हूँ डेली। और बस वो खाने के बाद में इतने हेवी हो जाता है ना, और मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, बस डेली 1 कटोरा दलीम खा लिया, और बस उससे ही बहुत ताकत और बहुत फ्रेश सा महसूस होता है। और सहरी में मैं ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती हूँ, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी है, मतलब शामिया वामिया बना कर रख लेती हूँ, बस वो 1-2 फ्राई कर लिया। और सहरी में भी लाइट सा खा लेना है, बस थोड़ा फ्रूट्स भी खा लेती हूँ कभी सहरी में, तो उससे क्या है पेट में ठंडक भी बनी रहती है और बस दिन भर अच्छे से गुजर जाता है। और वैसे हम ख़वातीन तो घर में ही रहते हैं, फिर भी ठंडी छाँव में, और जैसे कि एसी है, कूलर है, पर जेंट्स लोग जो बाहर जाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक उन सबको सब्र दें और उनके रोज़े आसान करें। उन लोगों के ऊपर ठंड हो जाए ज़रा, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत जनों को सनस्ट्रोक भी हो रहा है। बस हमारे से ज़्यादा टफ़ जॉब रहता है जेंट्स लोग का, बाहर भी देखो और घर का भी देखो। और मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्पिंग नेचर के, घर पे जब भी आते हैं, मैं फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, कि कुछ प्लेट्स दे दिए, कुछ कटिंग कर दिए, कुछ ना कुछ वो मेरी हेल्प करवा देते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं वो, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, वो लोग भी मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, और बस इसी तरह मिलजुल कर हमारे काम हो जाते हैं। और बस रोज़े इसी तरह आसान से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको आसानी फरमाए और सबको सेहत दे। और ये देखें,
ये था हमारा इफ्तार टाइम, ये था हमारा दस्तरख़ान। और रोज़ हमारे दस्तरख़ान पे तो दलीम माशाल्लाह ज़रूर रहती है और तरबूज वग़ैरह, खजूर। और ये थोड़े आइटम्स थे बाहर के, जैसे कि रोटी है और चिकन कढ़ाई है रोज़े के बाद ये। बट उस दिन तो हम लोग दलीम और ये ऊपर की चीज़ें खा के ही पेट भर गया था और रोटी और सालन तो खाए नहीं। सहरी में मैं खाई थी और नेक्स्ट डे बच्चे रोज़े नहीं थे तो वो लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए थे। और बस अभी सहरन होगा तो शायद हो गया और बस अभी सहरन हो रहा था यहाँ पर। और फ्रीज़र में से ले लिया पानी, ये सहरन का दाल है, ठीक है दाल। और बस मैं पहले तो खजूर खा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट्स खाकर पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँगी, क्योंकि मगरिब का टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। पहले नमाज़ पढ़कर फिर मैं बाकी की अफ्तारी खाती हूँ और उसके बाद में थोड़ी सी चाय पीकर फिर मेरे को खाना अगर खाना है तो खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। ये देखे इतनी प्यारी, इतनी मज़े की और लजीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी ये बनाते हैं ना, अल्लाह पाक उन सबको सेहत अता फरमाए। इतनी प्यारी और मज़े की बनाते हैं बिल्कुल। इसमें जो हम बाहर से दूसरी दूसरी जगह से ख़रीदते हैं तो रवा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी रहती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।